अब बात मत करिएगा आपस में, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, जहां आपको डाउट हो क्वेश्चन पूछना पूछिएगा। देखिए सोशल ऑडिट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट यूनिट है, CSR का पार्ट है। तो इसके पहले हम लोग ने अभी CSR डिस्कस किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी हम लोग सोशल वर्क करते हैं उसका एक ऑडिट भी होना चाहिए। और सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो कंपनियां या जो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही हैं उनको बाहर से कोई ऑडिटर ना बुलाना पड़े, वो खुद ही अपना सोशल ऑडिट कर लें। मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन, काइंड ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। जैसे आपको आपके मम्मी पापा कोई गलती बताएं या आपको आपके टीचर कोई गलती बताएं या कोई और बड़ा गलती बताए, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी खुद ही गलतियां आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव कर लें, किसी को दूसरे की बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसको कहते हैं सोशल ऑडिट। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या है सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट इज़ एन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर सोशल ऑडिट इज़ एन इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज अफेक्टिंग सोसाइटी। मतलब कोई पर्टिकुलर बिजनेस समाज को, इन्वायरमेंट को कितना प्रभावित कर रहा है, इसकी जांच कौन कर रहा है? कोई एक्सटर्नल बॉडी नहीं कर रही है, वो बिजनेस खुद ही कर रहा है। वो ये चेक कर रहा है कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो क्या समाज के लिए बेहतर हैं या नुकसान कर रही हैं। हम कोई ऐसा पेंट तो नहीं बना रहे हैं, हम कोई ऐसा केमिकल तो नहीं बना रहे हैं, हम कोई ऐसे कपड़े तो नहीं बना रहे हैं, हम कोई ऐसी कॉस्मेटिक की चीज़ तो नहीं बता रहे जिसकी लगाने के बाद चेहरा ख़राब हो जाए, दाने निकल आए, कपड़ा पहन के कोई रैसेस पड़ जाए, स्किन में कोई एलर्जी हो जाए। खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ बना दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन पाउडर है, और उसको खाया तो नुकसान कर गया। तो यानी कि सोशल ऑडिट का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल्फ ऑडिट करें, अपने आप को खुद चेक करें कि क्या हमारा बिजनेस एफिशिएंट है और बाहर वाले को उसको चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी क्या होता है कि एक आदमी को चेक करने के लिए एक दूसरा आदमी लगा होता है, दूसरे आदमी को चेक करने के लिए तीसरा आदमी लगा होता है। चेक एंड बैलेंस करने में बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में क्या है कि जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव है तो उसका एक प्रोफाइल बना रखा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव उसको चेक कर रहा है, फिर उसका एक मैनेजर चेक कर रहा है, फिर मैनेजर का ब्रांच मैनेजर चेक कर रहा है, फिर ब्रांच मैनेजर को जोनल हेड चेक कर रहा है, रीजनल मैनेजर चेक कर रहा है। तो एक दूसरे को ऑडिट कर रहे हैं, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। जबकि सही चीज़ क्या है कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी इंसान को अपने आप को इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाती है। अगर दूसरा ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, कमियां बताएगा, इट विल टेक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम। इससे बेहतर ये है कि आप सेल्फ ऑडिट कर लें। डेफिनेशन क्या है? अ सोशल ऑडिट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग। जिसका नहीं लिखा है वो लिख सकता है साथ साथ, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। सोशल ऑडिट के एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग मेज़र कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को की एथिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी कमियां पता लगा सकते हैं अपने आप। बाहर का कोई आदमी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से हमें कोई ऑडिटर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ सोशल ऑडिट हेल्प टू नैरो गैप बिटवीन विजन, गोल एंड रियलिटी। सोशल ऑडिट से हमें जो हमारे विज़न है, जो हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाए हैं, मैंने आपको बताया था कि विज़न मतलब कहाँ जाना है, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो जो हमने गोल बनाए हैं उसमें और रियलिटी में जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कितना गैप है, हम वहाँ कभी पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये हम चेक कर सकते हैं सोशल ऑडिट से। मतलब हम अपने बिजनेस को हर एक पैरामीटर पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारा विज़न है, जो हमारा मिशन है, जो हमने समाज को देने के लिए, जो हमने कस्टमर को प्रॉमिस किए हैं, जो हमने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किए हैं, जो हमने अपने स्टेक होल्डर को प्रॉमिस किए हैं, हम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये खुद ही चेक कर ले, उसको कहेंगे सोशल ऑडिट।
Social audit helps to narrow gap between vision, goals and reality, between efficiency and effectiveness. It is technique to understand, measure, verify, report on and to improve the social performance of the organization. सोशल ऑडिट एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो प्राइवेट कॉरपोरेट हो, कोई गवर्नमेंट की पीएसयू हो, किसी प्रकार को कोई संस्थान हो, कोई मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग परफॉर्मेंस को, सोशल परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट बना सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल ऑडिट का? सोशल ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि गैप को फिल करना, कि हमने लॉन्ग टर्म में क्या विज़न बना रखे हैं, क्या गोल्स बना रखे हैं और कितना हम कर पा रहे हैं, एक्चुअली कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट जिसके पास ना लिखे हो लिख सकता है पैरेलली। टू असेस द फिजिकल एंड फाइनेंशियल गैप बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर लोकल डेवलपमेंट। अब किसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी अवेलेबिलिटी है, ये भी हम सोशल ऑडिट से चेक कर पाते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग बेनिफिशरीज एंड प्रोवाइडर्स ऑफ लोकल सोशल एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी बेनिफिशरी हैं, उनको हम अवेयर करा पाते हैं कि सोशल ऑडिट कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके हेल्प से हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको भी इम्प्रूव कर पाते हैं और सोसाइटी को भी प्रोडक्टिव चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं। अपने जो हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को, उसके प्रभाव को और उसकी एक्यूरेसी को इन्हांस कर सकते हैं सोशल ऑडिट से। ऑडिट क्या करता है? चेक करता रहता है कहाँ कमी हो रही है, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कमी हो रही है तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हम लोग को अपना सेल्फ ऑडिट भी करते रहना चाहिए। सोशल ऑडिट गांव, मतलब बेसिकली जो बनाया गया था वो बनाया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि रूरल एरिया में जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, तो इनको बहुत सारा बजट एलोकेट किया जाता है और इन बजट को ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं, जैसे हैंड पंप लगाने के लिए और वो जो रोड बनाने के लिए, रोड में इंटरलॉकिंग कराने के लिए, तालाब बनाने के लिए, नहरें ठीक कराने के लिए, इस तरह के कामों के लिए बजट गवर्नमेंट एलोकेट करती है। तो उसमें क्या होता था कि बहुत करप्शन होने लगा, मतलब पैसा दिया जा रहा है, फिर उतना मिला नहीं, फिर ग्राम प्रधान ने या जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस डेवलपमेंट के लिए, उसको अच्छे से खर्च नहीं कर रहे हैं। तो सोशल ऑडिट स्कीम लाई गई कि गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग, जो पंच हैं, वो सारे लोग खुद ही आइडेंटिफाई करें कि जो हम काम कर रहे हैं ये कितना प्रभावी है या नहीं है। बेसिकली ये गाँव के जो गरीब लोगों को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। तो अगर लोग खुद सोशल ऑडिट करने लगेंगे कि हमें इतना बजट मिला है, अब इसको हमें विकास कार्यों में लगाना है, ग्राम पंचायतें खुद ही अपना ऑडिट करने लगेंगी, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हर एक ग्राम पंचायत का ऑडिट नहीं किया जा सकता है, पता नहीं कितनी लाखों ग्राम पंचायतें हैं पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, और सोशल ऑडिट से ये भी होता है कि जितनी भी सरकार पैसा खर्च करती है स्कीम्स के लिए, वो समय से जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए अवेलेबल हो जाएं। जैसे स्कूल बनाने हैं, साफ़ पानी की व्यवस्था करनी है, नालियों की व्यवस्था करनी है, रोड बनाने हैं, तो ये टाइमली से हो जाए और अच्छे तरीके से हों, क्वालिटी के साथ हों। ठीक है, सोशल ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया। ठीक है, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, रॉ मटेरियल कौन लेके आएगा, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, मैप कौन बनाएगा, पैसा कौन देगा, हिसाब कौन रखेगा, सारे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, फिर डेवलपमेंट क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कहाँ पे विकास करना है, और स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, एक स्टैंडर्ड बना लिया आपने। ठीक है, फिर डेटा कलेक्शन किया कि कितना काम हो रहा है, डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस किया
फिर हमने क्या किया, गैप्स इंप्रूव किए। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है और हमने किया कितना। तो जब हमें ये पता चल गया कि इतनी रिक्वायरमेंट थी बट इतना ही किया है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सोशल ऑडिट समझ में आ रहा है? क्या होता है सोशल ऑडिट? इंटरनल एग्जामिनेशन करना। ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपने आप चेक करती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स, रिपोर्ट तैयार करना, स्टेक होल्डर को इंगेज करना, ग्राम पंचायतों में जो लोग हैं, गांव के ग्रामीण जो लोग रह रहे हैं उनको इंगेज करना, एक्शन प्लान बनाना, जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, अब प्लान के हिसाब से चेंजेस जो होंगे उनको इम्प्लीमेंट करना, फिर जो भी काम हम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट जो आ रहे हैं और रिज़ल्ट को हायर अथॉरिटी तक कम्युनिकेट करना, पहुंचाना, और उसके बाद जो गैप मिल रहे हैं, जब हमने ऑडिट किया हमें कुछ कमियां मिली तो उसको लगातार इम्प्रूव करते रहना। ठीक है, जैसे यहाँ पे काम सही से नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सीमेंट कम लगी है, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, तो जहाँ जहाँ पे आपको कमियाँ दिख रही हैं उसको इम्प्रूव करते रहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही करते हैं। जो लोग रोज़ के रोज़ अपना एनालिसिस करते हैं सोने के पहले कि हमने अपने लिए क्या टारगेट सेट किया था, आज कितने पेज मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी थी, कौन सी बुक ख़त्म करनी थी, कौन सा लेक्चर सुनना था, और हमने कितना किया, तो आपको गैप पता चल जाएगा। जब आपको गैप पता चल जाएगा तो कल से आप इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना सोशल ऑडिट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई आपको इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा। वो कितना ही, वो तो सीधे एग्ज़ाम में करेगा और आपको सीधे फेल कर देगा। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप डेली अपने आप को इवैल्यूएट करिए, डेली अपने गैप को आइडेंटिफाई करिए, डेली उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट। जब भी हम सोशल ऑडिट करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, कोई पैसा कोई खा तो नहीं रहा है, कोई घूसखोरी तो नहीं कर रहा, कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है, गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कहीं। ठीक है, तो अगर कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो पकड़ में आ जाएगी। ऑडिट करने से क्या होता है, गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ करी है इसने। ठीक है, फिर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जब हम ऑडिट करेंगे तो हम मॉनिटर अच्छे से कर पाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, जो भी अथॉरिटी उस काम को कर रही होगी उसको चेक कर पाएंगे, उसको फीडबैक दे पाएंगे कि तुमने ये काम सही से नहीं किया है, इसको सही से करो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप अगर टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट जैसे हर एक कंपनी को अब अपना जो लिस्टेड कंपनी है उनको अपनी बैलेंस शीट को क्वार्टरली नेशनलाइज न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है। तो क्यों देना होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बाकी जो कंपनियां लिस्टेड नहीं है उनको नहीं करना होता है। तो जो लिस्टेड नहीं है कंपनियां, उनको उनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बीइंग अ इन्वेस्टर उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो लिस्टेड होती है। तो अगर लिस्टेड कंपनी में ने पैसा लगाया है तो वो क्या कर रही है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए उनको अपनी बैलेंस शीट, अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करना होता है। तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी। तो जब ऑडिट होगा तो सारी रिपोर्टें पता चलेंगी, लोगों को पता चलेंगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, कोई उसमें करप्शन नहीं कर पाएगा। सोशल ऑडिट से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या महत्व है सोशल ऑडिट के? पहली बात तो ये कि सबका पार्टिसिपेशन होता है, सारे स्टेक होल्डर्स को पता होता है कि भैया ऐसा है, चेक किया जाएगा। तो हमें काम ईमानदारी के साथ करना है, मेहनत के साथ करना है, और कोई ना कोई हमारा ऑडिट करेगा, और कोई दूसरा नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। तो हमें पता है हम अपने आप से तो चोरी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इस तरह की मैनिपुलेशन कर देते हैं कि कोई ऑडिटर पता ही नहीं लगा सकता है। तो अगर आप खुद ऑडिटर हैं अपने बिजनेस के या अपने काम के, तो आपको पता है ना कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, मम्मी बचपन में पढ़ने के लिए बोलती है, पापा पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ बहाने बना रहे होते हैं, चाहे ये हो रहा है वो रहा, हमें लेकिन पता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को लग रहा होता है अच्छा पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर आपको खुद ही अपना इवैल्यूएशन करना हो तो आपको पता है कि आज हमने 4 घंटे कॉपी पेन लेके तो बैठे रहे, बट हमने पढ़ाई कितने देर करी है, आधे ही घंटे करी है। तो मम्मी पापा को हम धोखा दे सकते हैं, यानी ऑडिटर को हम धोखा दे सकते हैं।
लेकिन अगर आप सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे होंगे, यानी आप सोशल ऑडिट कर रहे होंगे, कंपनियां अपना खुद ऑडिट कर रही होंगी, तो वो अपने आप को थोड़ा चीट कर पाएंगी। यानी ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी में क्या लिखा है, इट स्टिमुलेट एंड इंक्रीजेज देयर ओपनिंग टू सोशल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। सोशल ऑडिट गिव्स मोर वॉइस ऑफ ग्राम सभा टू कॉन्सेस्टोन ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाती हैं, खुद ही प्रोग्राम बनाती हैं, खुद ही उसको चेक करती हैं और खुद ही इम्प्रूव करती हैं। यानी सोशल ऑडिट से बाहर से कोई एजेंसी नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास देश में बजट की बहुत कीमतें हैं और लाखों करोड़ों ग्राम सभाएं हैं, और सबको अगर चेक करने के लिए और ऑडिटर लगा दिया, वो गांव-गांव जाके वहाँ पर रह के सबको ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है। गाँव में तो अपनी अपनी भाषाएँ होती हैं, वहाँ पे जो पंच होंगे, प्रधान हो सकता है कि वो पढ़ाई लिखा ना हो, वह आप उससे पूछोगे कुछ, वो जवाब देगा कुछ, तो वो नहीं संभव है। तो यानी कि सोशल ऑडिट ही तरीका एक सही तरीका है। और इसके बाद क्या होता है, डिज़ाइन पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, इस्टेब्लिशिंग डिमांड ऑफ सोशल। हम लोग जो जब सोशल ऑडिट करते हैं तो उनको ये पता होता है कि हमारी लोकल नीड्स क्या है, लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाते हैं, और एक्शन प्लान को हम लोग ने कितना अचीव किया है उसको हम लोग ऑडिट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। आप कोई काम बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आप गैप आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे क्या हासिल करना था, मैंने क्या हासिल किया। जब आपको गैप पता चल जाएंगे तो आप धीरे धीरे और प्रोफेशनल होते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी काम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ती चली जाएगी। लिमिटेशन क्या होता है, अब देखो मैंने आपको जैसे बताया, इसमें लिमिटेशन में क्या होता है कि जो ग्राम सभाएं हैं या ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इन सब के बारे में नहीं पता है, उनको स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। प्लस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट के अंडर में काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम हो रहा है, किसी ना किसी बॉडी के कंट्रोल में सारा काम हो रहा है, तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं बनी है इन सबको करने की। जैसे IDBI है, जैसे HDFC है, जैसे ICICI है, ये कोई काम करता है तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करता है, इनके पास पूरा हायरार्की बना है, सिस्टम बना है। TCS कोई काम करेगा, इन्फोसिस, विप्रो कोई काम करेगा तो बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करेगा। लेकिन क्योंकि वो जो हम लोग लोकल जगह पे काम कर रहे हैं, ग्राम सभाओं द्वारा काम कराया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो पंच हैं, जो प्रधान है, वो भी चेंज हो रहा है। कभी कोई बन गया, कभी कोई बन गया, कभी कह दिया कि अब महिला आरक्षित सीट हो गई, कभी किसी के लिए आरक्षित सीट हो गई। अब उसमें एक प्रॉब्लम और है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती है। मतलब चाहे 5वीं फेल हो इंसान, तब भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। अभी HRD मिनिस्टर एक बार बना दिया गया था तो उसमें बहुत क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे कि यार ये इन्होंने ग्रेजुएशन करा नहीं है, इनको HRD मिनिस्टर बना दिया। फिर गवर्नमेंट को HRD मिनिस्टर को चेंज करके उनको विभाग दूसरे देना पड़ा। तो ऐसा हो चुका है अपने साथ। कौन था वो, किसके साथ ऐसा हुआ था? स्मृति ईरानी के साथ हुआ था। उनका डिपार्टमेंट फिर चेंज करना पड़ा था। तो ये मतलब बहुत प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं होते इनके, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है ये। और क्या लिमिटेशंस हैं इसमें? लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि अगर कोई कमी होती है, गड़बड़ी होती है, कोई पेनाल्टी बहुत ज़्यादा लगाने का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, जो लोग ऑडिट कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई उनके पास MIS नहीं है, कोई उनके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स नहीं है, कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे वो जानकारी कर पाएँ कि ये, अब मान लो कहीं पे कंक्रीट का कुछ ब्लॉक बनाना है, ठीक है, ये पानी की टंकी बनानी है तो बन के रख गई। अब आप उसको कैसे पता लगाओगे कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी की बनी है? जब तक कि वो 1-2 साल में खुद ही लीक करने लगेगी तब पता चलेगा कि हाँ यार इसकी क्वालिटी ख़राब थी।
लेकिन जब वो बनने के बाद एक बार सामने पेंट वेंट करके रख दी गई है तो आप बता ही नहीं पाओगे कि ये जो पानी की टंकी बनाई गई है गांव में, इसकी क्वालिटी कैसी है। पेंट वेंट करके बिल्कुल चमका के रख देते हैं उसको, जिनको पैसे लेने होते हैं। तो उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता है, प्रॉपर ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं कि वो सही से ऑडिट कर पाएँ। और ये सब करने का कोई इंसेंटिव प्लान भी नहीं होता है। उनको लगता है यार ठीक है, मतलब जो बहुत हाईली मोटिवेटेड लोग हैं वो तो ये करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप लोग सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, यानी अपना खुद का ऑडिट करेंगे, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन करता कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे क्लास में जो शाम को अपना, सुबह अपना टारगेट सेट करते हैं और शाम को उसको चेक भी करते हैं? कोई करता है ऐसा? कोई करता है? कुछ लोग तो करते होंगे कि हम आज ये चीज़ करेंगे, ये सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, फिर शाम को चेक करते हैं कि हाँ कितना नंबर आया। मैंने आपको जब शुरुआत में क्लास स्टार्ट करी थी कहा था कि अपने आप को चेक करिएगा, मार्क्स दीजिएगा। कोई कर रहा है ये? है? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। तो इसीलिए क्या है कि इसमें कोई, आपको लगता है इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं, क्या एडवांटेज मिल रहा है? तो लैक ऑफ इंसेंटिव, मतलब इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। खाली इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव बहुत लॉन्ग टर्म में मिलेगा कि हाँ 5 साल के बाद हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इतना मोटिवेशन ही नहीं है आप लोग के अंदर। जिनके पास होता है वो सफल हो जाते हैं, जो ये कर पाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि सोशल ऑडिट में हम लोग इंसेंटिव नहीं मिलता है तो लोग बहुत अच्छे से करते नहीं हैं। तो ये सोशल ऑडिट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? जितनी बात हम लोगों ने करी सोशल ऑडिट, कुछ भी दिमाग? हाँ, सेल्फ ऑडिट इसलिए नहीं कहते हैं कि ये ज़्यादातर इम्प्लीमेंट किया जाता है गाँवों में, देहातों में, ग्राम पंचायतों के लिए बनाया गया था। तो अदरवाइज़ इसको अगर आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको सेल्फ ऑडिट कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑडिट इंडिविजुअल के लिए लगता है। ये किस लिए बनाया गया है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई सरकारी स्कूल है, कोई ग्राम पंचायत